हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम टीजीटी 2011 का तेरा 94 क्वेश्चन करेंगे। और 94 क्वेश्चन में आप देखेंगे सबसे पहले क्या दिया गया है प्रश्न में। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव द फाइनल टच ऑफ सेल थ्योरी। तो फाइनल टच ऑफ सेल थ्योरी कौन दिए हैं? रॉबर्ट विर्चोव नामक साइंटिस्ट ने फाइनल टच ऑफ सेल थ्योरी दिया है। और स्लाइडेन एंड सवान जो थे फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी वाला ऑप्शन, जबकि किताब में दिया है ए, वो गलत है। ठीक है। न्यूक्लियोलस इज़ द प्लेस ऑफ द सिंथेसिस ऑफ। न्यूक्लियोलस जो होता है वह सिंथेसिस किसका होता है? आरएनए, राइबोसोमल आरएनए का। ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्रोमैटिन क्या लिए रहता है? क्रोमैटिन लिए रहता है डीएनए, आरएनए प्लस स्टोन प्रोटीन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? डी वाला ऑप्शन हुआ। इसके बाद हम देखेंगे 97 प्रश्न में हम देखेंगे, इसमें दिया है प्रश्न क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अपोजिट दैट इज आरएनए टू डीएनए। आरएनए से डीएनए में कौन ले जाता है? रेट्रो वायरस। तो अर्थात एचआईवी क्या है? ए प्रकार का रेट्रो वायरस है। तो इसका ऑप्शन कौन सही हुआ? बी वाला। इसके बाद 98 प्रश्न देखेंगे। 98 प्रश्न में है का, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजाइम इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट डज नॉट इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा इंजाइम जो होता है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में फॉर्मेशन में रोल अदा नहीं करता है? तो ए और बी प्रोटीएज भी रोल अदा नहीं करता है और आरएनएज नहीं। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? डी वाला। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, इफ़ इन एन अमीनो एसिड NH2 and COOH group are the attached to the same carbon, the type of amino acid is alpha A amino acid। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 99 के बाद हम देखेंगे 99। इसके बाद 100। ये एक जो प्रश्न है क्या कहते हैं कि कौन सा 100 प्रश्न है 100 वाला। इस पे देखेंगे कि 100 वाला प्रश्न में देखेंगे क्या दिया है, विच ऑफ द पार्ट ऑफ जीन इज नॉट अवेलेबल इन मेच्योर mRNA। तो मेच्योर mRNA में क्या नहीं होता है, नॉट अवेलेबल होता है? वो इंट्रॉन होता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सही हुआ? बी वाला ऑप्शन, जबकि किताब में ए दिया है गलत है। और 101 देखेंगे, इन विच स्टेज मायोटिक सेल डिवीजन क्रोमोसोम लॉस दियर आइडेंटिटी। अपना वह आइडेंटिटी खो देता है कहाँ पर? टीलोफेज स्टेज में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, कह रहा है क्रोमोसोमल कैरियोटाइप इज प्रेजेंट प्रिपेयर्ड एट विच दीज फेज। कैरियोटाइप जो होता है वह कहाँ होता है? मेटाफेज में। कहाँ होगा? मेटाफेज में। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही हुआ। इसके बाद 103 वाला प्रश्न देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज अमोनिया इनटू नाइट्रेट। तो कौन सा होगा? नाइट्रोकोकस। कौन होगा ऑप्शन? नाइट्रोकोकस। इसके बाद हम देखेंगे कि 103 के बाद हम प्रश्न देखेंगे 104 वाला प्रश्न देखेंगे। 104 प्रश्न 104 प्रश्न में हम देखेंगे, प्रश्न दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए कोफैक्टर ऑफ रूबिस्को। तो रूबिस्को का कोफैक्टर जो होता है Mg होता है। Mg मैग्नीशियम। फोटोसिंथेसिस में आप देखेंगे तो रूबिस्को में जो है, रूबिस्को एंजाइम के लिए Mg क्या है? कोफैक्टर का काम करता है। ठीक है। इसके बाद ड्यूरिंग जे स्कीम फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन ऑफ विच ऑफ दीज रिड्यूस NADP प्लस। तो वह कहाँ होता है? क्या रिड्यूस करता है? वाटर को, H2O को रिड्यूस करता है। इसके बाद
CO2 एक्सेप्टर इन C4 साइकिल। CO2 को C4 साइकिल जो चलती है तो उसमें CO2 का एक्सेप्टर कौन होता है? PEP, फास्फोट इनोल पार्विक एसिड। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम 107 प्रश्न देखेंगे। 107 प्रश्न में है इन ईस्ट सेल ऑफ वन ग्लूकोज प्रोड्यूस नेट ATP, तो उसमें हो जाएगा 2 ATP। कितना हुआ? 2 ATP। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 107 के बाद। 107 के बाद हम देखेंगे 108 प्रश्न देखेंगे। 108 प्रश्न में है कि फाइनल एक्सेप्टर इन एरोबिक रिस्पायरेशन। फाइनल एक्सेप्टर इन एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है? मॉलिक्यूलर O2। एरोबिक रिस्पायरेशन में फाइनल रिसेप्टर एरोबिक रिस्पायरेशन में मॉलिक्यूलर O2 अर्थात ETS साइकिल में O2 जो है फाइनल रूप से वो क्या किया जाता है? एक्सेप्ट किया जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे इन विच प्लांट स्ट्रक्चर ए नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल इज ऑब्जर्व। नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल जो किया जाता है स्टेम जाइलम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? स्टेम जाइलम के द्वारा। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे विच मिनरल्स मेनली रेगुलेटेड द वाटर पोटेंशियल गार्ड सेल। तो गार्ड सेल द्वारा जो है रेगुलेट कौन किया जाता है? तो इसमें क्या कौन सही हुआ? पोटेशियम सही होगा। इसके बाद हम 110 के बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 111 देखेंगे। 111 में हम देखेंगे कि दिया है प्रश्न द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन डीप सी वाटर कैन बी। तो क्या है? हाइड्रो पावर, हाइड्रोथर्मल वेंट, सनलाइट। इसको हम कह सकते हैं कि हाइड्रोथर्मल वेंट। क्या? सोर्स ऑफ एनर्जी डीप सी वाटर क्या है? हाइड्रोथर्मल वेंट है। इसका ऑप्शन कौन सही हुआ? हाइड्रोथर्मल वेंट। इसके बाद देखेंगे नेप्थनीज खासियाना इज। नेप्थनीज खासियाना क्या है? ये क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर है और प्राइमरी कंज्यूमर भी है। ये नेप्थनीज खासियाना जो प्रोड्यूसर का भी काम करता है, ये प्लांट है और क्या करता है? ये किसी जीव को खाता है तो इसका कंज्यूमर का काम करेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग द एलगी टाइप इज फाउंड डीप सी इन द वाटर। डीप सी में कौन पाया जाता है? रेड एलगी। कौन पाया जाता है? रेड एलगी। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 113 के बाद। 113 के बाद हम देखेंगे 114 प्रश्न। 114 प्रश्न में हम देखेंगे कह रहा है कि इफ़ RQ इज 0.7 तो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट विल बी। तो ये किसका हो जाएगा? फैट का। तो फैट का क्या है? रिस्पायरेटरी कांस्टेंट जो होता है वह क्या है? 0.7 लेस दैन द यूनिटी। इसके बाद कह रहा है कि 115 प्रश्न विच ऑफ दीज नॉट डाइजेस्टेड इन बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में क्या डाइजेस्ट नहीं होता है? तो बक्कल कैविटी में तो भाई ग्लूकोज डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन, फैटी एसिड। कुल मिला जुला के क्या नहीं डाइजेस्ट होता है? फैटी एसिड और ठीक है। इसके बाद क्लोराइड शिफ्ट इज रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ इन ब्लड, CO2 ट्रांसपोर्ट ऑफ लंग्स। इसके बाद कह रहा है CO2 ट्रांसपोर्ट इन ब्लड क्या है? ये रिस्पायरेशन का प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? बी वाला ऑप्शन सही हुआ। कौन वाला? बी वाला ऑप्शन। इसके बाद कह रहा है मेन मेथड ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन ए सेल इज क्या? बीटा ऑक्सीडेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 117 के बाद देखेंगे 118वां प्रश्न। 118वां प्रश्न में देखेंगे वेयर वी कैन फाइंड ए पोलर न्यूरॉन इन ह्यूमन बॉडी। तो क्या है? इसका ऑप्शन कौन सा हुआ? डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल कार्ड। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ड्यूरिंग इम्पल्स कंडक्शन काज ऑफ द डिपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलेमा इज क्या होता है? इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम Na। इसके बाद सेमी सर्कुलर कैनाल इज इंटरनल ईयर आर रिलेटेड टू द किसके लिए होता है? बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी बैलेंसिंग के काम में आता है। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल इन हेल्दी मैन। हेल्दी मैन का ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल कितना होता है? 0.8 सेकेंड। ये सर्कुलेशन चैप्टर का चीज़ है तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी।
इसके बाद हम देखेंगे 22वां प्रश्न देखेंगे। कह रहा है द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टुगेदर अकर इन। तो जो है सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन अकर इन कहाँ, DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। मतलब ये कहाँ का प्रश्न है, इस क्वेश्चन का प्रश्न है जहाँ पर एक साथ सोडियम और क्या है H2O का क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो वो कहाँ हो रहा है, DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, जिसे हम क्या कहेंगे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये नेफ्रॉन में जब आप देखेंगे जो कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ता है उसे कहते हैं DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो वहाँ क्या है, सोडियम प्लस आयन और H2O का एक साथ रीअब्जॉर्प्शन होता है, उसे कहते हैं क्या, वाटर टुगेदर अकर्स। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 123वां प्रश्न देखेंगे। क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ, एक्रोमियन प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ क्या, स्कैपुला। ये कहाँ पाई जाती है, ये क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ स्कैपुला। ये क्या है, बर्ड्स में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कंट्रैक्शन इज क्या है, सार्कोमियर। कहाँ है, सार्कोमियर। इसका ऑप्शन कौन सा है, सी वाला। इसके बाद देखेंगे 125 वाला प्रश्न। अकॉर्डिंग टू द फाइंड किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज प्लेस्ड। कहाँ, प्रोटोजोआ कहाँ है, ये जो है प्रोटिस्टा में है। क्या है, प्रोटिस्टा में। एनिमेलिया जो होता है ये कहाँ से शुरू होता है, एनिमेलिया जो है पोरीफेरा से शुरू होता है। कहाँ से, पोरीफेरा से। एनिमेलिया जो है पोरीफेरा से शुरू होता है। और मोनेरा में प्रोटोकैरियोट्स आते हैं, फंजाई अलग है। तो अर्थात प्रोटोजोआ कहाँ रखा गया है दोस्तों, ये रखा गया है प्रोटिस्टा में। थैंक यू दोस्तों, ओके।